हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं उस सवाल की जो हर निवेशक के मन में आता है। रियल एस्टेट वर्सेस गोल्ड वर्सेस एफडी। क्या वाकई प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म विनर है? सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट की। एफडी एक सेफ और आसान ऑप्शन है जो 4 से 7% रिटर्न देता है, पर महंगाई के सामने इसकी असली वैल्यू घट जाती है। टैक्स और पेनल्टी से रिटर्न और कम हो जाता है। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड लंबे समय से भारतीयों का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट है। पिछले 10 से 15 साल में इसने 10 से 12% तक रिटर्न दिए हैं। रिस्क कम, लिक्विडिटी ज्यादा, कभी भी बेचा जा सकता है, लेकिन इससे रेंटल इनकम नहीं मिलती और रिटर्न मार्केट सेंटिमेंट पर निर्भर करता है। अब आते हैं रियल एस्टेट पर। क्या यह वाकई लॉन्ग टर्म विनर है? रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी मजबूत मिलते हैं। आज भी प्रॉपर्टी 6 से 10% सालाना बढ़ रही है और मेट्रो शहरों में ये 12% तक जा सकता है। साथ ही रेंटल इनकम 2 से 4% प्लस वैल्यू ग्रोथ यानी कीमत डबल। दूसरी तरफ कैपिटल अप्रिसिएशन। रियल एस्टेट महंगाई का सबसे अच्छा बचाव है, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम समय के साथ बढ़ते ही हैं। टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे होम लोन डिडक्शन और कैपिटल गेन में छूट। हाँ, इसमें लिक्विडिटी कम है और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ और पैसिव इनकम के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। मान लीजिए अगर आपने 50 लाख एफडी में 5 साल के लिए लगाए, तो वो 6% पर 67 लाख के आसपास हो जाएगा। लेकिन वही पैसा अगर रियल एस्टेट में 8% सालाना अप्रिसिएशन पर लगाते, तो वो 73 लाख हो सकता है, और इसमें रेंटल इनकम अलग से होती है। शॉर्ट टर्म में एफडी और गोल्ड बेहतर हैं, पर लॉन्ग टर्म वेल्थ, इनकम और महंगाई से बचाव चाहिए तो रियल एस्टेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, तो आप कब विजिट करेंगे? और ऐसी और वीडियो के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।